हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय तृप्ति। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पार्ट सेकंड करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड हु वर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ब्रीफ में देखेंगे कि वो कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि आप स्क्रीन पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं, जो लीडर्स देख रहे हैं, ये वही लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। तो हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती क्या है। अ बॉडी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए इलेक्ट किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन जो थे वो जुलाई 1946 में किए गए थे। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। और जल्दी जो हमारी कंट्री थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इंडिया एंड पाकिस्तान। और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे, यानी 299 मेंबर्स थे। देन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट तो असेंबली ने 1949 में कर लिया था, बट इसको इफ़ेक्ट में लाया गया था 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। हमने पहले ही जो है डिस्कस किया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ना तो केवल व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है बल्कि ये रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम के ब्रॉड ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, कई सारी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे हैं, उन्होंने उनको दोबारा रीराइट किया है क्योंकि बेसिक रूल्स जो थे वो सारे कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं थे। और कई सारी मेजर एंड पॉलिटिकल्स पार्टी थी जिनमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप थे, उन लोगों में एक मत नहीं था ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकें। आप कई अदर्स कंट्रीज़ में देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक पेपर्स पर ही एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली में कोई भी उन्हें तरीके से फॉलो नहीं करता। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है। लास्ट हाफ सेंचुरी में कई सारे ग्रुप ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाए थे, बट कोई भी बड़ा सोशल ग्रुप ऐसा नहीं कर पाया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक अनयूजुअल अचीवमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक्सेप्ट करने का सेकंड रीज़न क्या था? सेकंड रीज़न ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो क्या करती थी, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। उस टाइम पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका इलेक्शन डायरेक्टली नहीं किया गया था। यानी इंडियंस पीपल्स द्वारा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसका इलेक्शन नहीं किया गया था। इनको इलेक्ट किया गया था मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर द्वारा। मतलब इनका जो इलेक्शन था वो किया था मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का। यही कारण था कि जो हमारे जोग्राफिकल एरिया के एक बहुत बड़े पार्ट के लोगों का फेयर शेयर उसमें इंक्लूड हो जाता था। ये असेंबली जो थी इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसको डोमिनेट किया गया था। ये वही पार्टी थी जिसने हमारे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। बट कांग्रेस के भीतर भी डिफरेंट ओपिनियन थे, पॉलिटिकल ग्रुप थे। असेंबली में कई मेंबर्स थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे। असेंबली में डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप
कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस के मेंबर्स थे। और यदि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू होता भी, तब भी शायद इसका कंपोजिशन वैसा ही होता जैसा इसका आज है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वर्क तो काफ़ी सिस्टमैटिक एंड ओपन एंड कंसेंशस मैनर में किया था। फर्स्ट कुछ बेसिक प्रिंसिपल तय किए गए थे। उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके जो चेयरमैन थे उनको बी आर अम्बेडकर द्वारा चेयर किया गया था। उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जिस पर डिस्कशन किया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो क्लॉजेस थे उन पर भी डिस्कशन हुआ। करीबन 1000 के करीब अमेंडमेंट हुए और उन पर भी डिस्कशन किया गया। 3 ईयर 114 डे तक ये डिस्कशन हुआ एंड एवरी वर्ड्स को रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको ड्राफ्ट किया गया असेंबली के द्वारा, और फिर इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट असेंबली के नाम पर 12 पार्ट्स में शो किया गया था। आप सभी को वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस ला सकूं। हम इसका नेक्स्ट पार्ट आगे थर्ड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।